अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की राजनीति के इतिहास में आज एक नया अध्याय लिखा गया है। 5 नवंबर 2025 को 34 साल के ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। वो न सिर्फ न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, बल्कि पहले दक्षिण एशियाई मूल के और अफ्रीका में जन्मे पहले मेयर भी हैं। 100 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद वो न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर होंगे और अगले 1 जनवरी को अपना पद संभालेंगे। ज़ोहरान ममदानी की जीत कोई साधारण जीत नहीं है। उन्होंने पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू क्यूमो को हराया, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को भी पीछे छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि ममदानी ने क्यूमो को 2 बार हराया। पहली बार जून 2025 में हुए प्राथमिक चुनाव में 12% अंकों के अंतर से, और फिर आम चुनाव में। इस चुनाव में मतदान का आंकड़ा 20 लाख से ज्यादा था, जो 1969 के बाद से न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में सबसे अधिक मतदाता भागीदारी थी। ममदानी 1 साल पहले इस दौर में एक अनजान उम्मीदवार के रूप में उतरे थे। क्वींस से स्टेट असेंबली मेंबर के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन शहर भर में उनका कोई खास नाम नहीं था। लेकिन उनके ग्रास रूट्स कैंपेन ने करिश्मा कर दिया। उनकी टीम ने 20 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए और 30 लाख से ज्यादा फोन कॉल्स किए। उनका डिजिटल कैंपेन बहुत प्रभावी था और उन्होंने बढ़ती लागत और किराए की समस्याओं पर फोकस किया, जो आम न्यूयॉर्क वासियों की सबसे बड़ी चिंता थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह चुनाव परिणाम बेहद बड़ा झटका है। ट्रंप, जिनका जन्म खुद न्यूयॉर्क में हुआ था, उन्होंने ममदानी के खिलाफ जमकर मुहिम चलाई। उन्होंने ममदानी को बार बार कम्युनिस्ट, पागल और डिजास्टर वेटिंग टू हैपन कहा। चुनाव से 1 दिन पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें धमकी दी कि अगर ममदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क शहर को फेडरल फंड नहीं देंगे, मतलब शहर में होने वाले विकास कामों का पैसा नहीं देंगे। ट्रंप ने लिखा, अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीतते हैं तो मैं अपने प्यारे पहले घर को फेडरल फंड्स नहीं दूंगा, सिवाय न्यूनतम जरूरी राशि के। ट्रंप ने क्यूमो का समर्थन किया और कहा कि ममदानी की जीत से न्यूयॉर्क में कंप्लीट एंड टोटल इकोनॉमिक एंड सोशल डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क वासियों पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने ममदानी को ही चुना। उधर एलन मस्क ने भी ममदानी के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की थी। चुनाव से कुछ दिन पहले मस्क ने एक्स पर ममदानी का नाम जानबूझकर गलत लिखा, ममदानी, ममदूमी या जो भी हो, और क्यूमो का समर्थन किया। इंटरनेट पर लोगों ने मस्क को नस्लवादी बताया और उनकी आलोचना भी की। ममदानी की जीत के बाद ट्रंप ने अपनी हार का बहाना बनाते हुए कहा कि रिपब्लिकन इसलिए हारे क्योंकि ट्रंप बैलेट पर नहीं थे और गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था। यह साफ है कि ट्रंप के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक झटका है, खासकर अपने ही शहर में। इसके बाद आता है ज़ोहरान ममदानी का नंबर। सबसे पहले तो उन्होंने एक सबवे थीम्ड वीडियो के साथ जीत की खुशी जाहिर की, जिसमें लिखा था, अगला और आखिरी स्टॉप सिटी हॉल है। इसके बाद ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर में शुरू हुआ जीत का जश्न। ममदानी के स्टेज पर पहुंचने के बाद पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा और उनके समर्थक थिरकने लगे। ममदानी ने अपने विजयी भाषण की शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण से की। ममदानी ने नेहरू के 1947 के उस ऐतिहासिक भाषण को याद किया जो भारत की आजादी के समय दिया गया था। ममदानी ने कहा, एक पल आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबी हुई थी अभिव्यक्ति पाती है। आज रात न्यूयॉर्क ने पुराने से नए में कदम रखा है। अपने भाषण में ममदानी ने हर न्यूयॉर्क वासी को संबोधित किया, यहां तक कि उन लोगों को भी जो उनके विरोधी थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया और कहा कि वो उन सिस्टम्स को खत्म करेंगे जिन्होंने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचने और टैक्स ब्रेक का फायदा उठाने की अनुमति दी। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ममदानी ने 4 शब्दों में जवाब दिया, जिसने तालियों की गड़गड़ाहट पैदा की। उन्होंने कहा कि ट्रंप, मैं जानता हूं कि तुम्हें देख रहे हो और मेरा जवाब है। और उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा, टर्न द वॉल्यूम अप, यानी आवाज को और तेज करो। ममदानी ने अपनी भारतीय मां मीरा नायर को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
ज़ोहरान क्वामे ममदानी का जन्म 1991 में उगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके पिता महमूद ममदानी एक प्रसिद्ध अफ्रीकी इतिहासकार और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिनकी जड़ें गुजरात से जुड़ी हैं। महमूद ममदानी शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ममदानी की मां मीरा नायर एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। मीरा नायर का जन्म 1957 में उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था और वो पंजाबी हिंदू परिवार से हैं। उन्होंने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी चर्चित फिल्में बनाई। मीरा नायर अफ्रीकी फिल्मकारों को ट्रेनिंग देने के लिए मायशा फिल्म लैब भी चलाती हैं। ज़ोहरान की पत्नी रमा दुआजी एक सीरियन अमेरिकन कलाकार हैं जो 28 साल की हैं। दोनों की मुलाकात 2021 में डेटिंग ऐप हिंज पर हुई थी। अक्टूबर 2024 में उनकी सगाई हुई और दिसंबर 2024 में दुबई में उनकी निकाह की रस्म पूरी हुई। फरवरी 2025 में उन्होंने लोअर मैनहट्टन के कोर्ट में शादी की और जुलाई 2025 में युगांडा में उनके पारिवारिक स्टेट पर 3 दिन की शादी का जश्न मनाया गया। ममदानी के भारत से गहरे संबंध हैं। हालांकि वो युगांडा में पैदा हुए, लेकिन उनके दोनों माता पिता की जड़ें भारत में हैं। ममदानी की खासियत यह है कि वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, जिस कारण वो भारतीय अप्रवासियों के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। 1999 में जब ज़ोहरान 7 साल के थे, तब उनका परिवार न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया और उनके पिता कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के रूप में शामिल हुए। ममदानी 2018 में अमेरिकी नागरिक बने। अपनी पहचान के बारे में बात करते हुए ममदानी ने कहा है कि वो किसी ऑफिशियल फॉर्म पर खुद को एशियन और ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन दोनों लिखते हैं, जो उनकी दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी विरासत को दर्शाता है। ममदानी ने बचपन में अपने माता पिता के साथ रैलियों और मार्चेस में हिस्सा लिया, जिसमें इराक युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन और मार्क्सिस्ट लेक्चर्स शामिल थे। ममदानी ने एक महत्वाकांक्षी एजेंडा के साथ चुनाव लड़ा। पहला और मुख्य चुनावी वादा था 20 लाख से ज्यादा किराएदारों के लिए रेंट स्टेबलाइज्ड अपार्टमेंट्स पर किराया फ्रीज करना। यह उनका सिग्नेचर कैंपेन प्रॉमिस था। दूसरा, न्यूयॉर्क शहर की सभी बसों को फ्री बनाना, जिससे सभी को तेज और मुफ्त परिवहन मिल सके। इस योजना पर सालाना 60 से 80 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। 2030 तक मिनिमम वेज को $30 प्रति घंटे तक बढ़ाना। इसके बाद मिनिमम वेज जीवन यापन की लागत और उत्पादकता के आधार पर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। 5 साल तक के बच्चों वाले हर न्यूयॉर्क परिवार को फ्री चाइल्ड केयर प्रदान करना, ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स बनाना। इसके अलावा शहर की तरफ से चलने वाले किराना स्टोर खोलना। ममदानी ने कहा है कि इन योजनाओं को फंड करने के लिए वो सबसे अमीर न्यूयॉर्क वासियों और कॉरपोरेशंस पर टैक्स बढ़ाएंगे, जिसके लिए राज्य स्तर की मंजूरी की जरूरत होगी। उनका कहना है कि सरकार का काम असल में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है। ज़ोहरान के इन्हीं वादों पर न्यूयॉर्क के लोगों ने भरोसा किया और उसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। न्यूयॉर्क सिटी एक मजबूत डेमोक्रेटिक गढ़ है और ममदानी की जीत को डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर प्रोग्रेसिव विंग की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकेजियो-कोर्टेज ने अक्टूबर के अंत में एक रैली में ममदानी का समर्थन किया था। हालांकि पार्टी के कुछ मॉडरेट डेमोक्रेट्स ने ममदानी के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। सेनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने चुनाव के करीब आने तक ममदानी का समर्थन नहीं किया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चुनाव से कुछ दिन पहले ममदानी से फोन पर बात की और उनकी कैंपेन की तारीफ की। 30 मिनट की इस बातचीत में ओबामा ने कहा, आपका कैंपेन देखना प्रभावशाली रहा है। ओबामा ने ममदानी से कहा कि वो भविष्य में उनके लिए साउंडिंग बोर्ड की भूमिका निभा सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि ओबामा आमतौर पर म्यूनिसिपल चुनावों में समर्थन नहीं देते, लेकिन उन्होंने ममदानी में रुचि दिखाई। जीत के बाद कई बड़ी हस्तियों ने ममदानी को बधाई दी। न्यूयॉर्क की गवर्नर केथी होचुल ने कहा कि वो ममदानी के साथ मिलकर शहर को ज्यादा अफोर्डेबल और रहने योग्य बनाने के लिए तत्पर हैं। पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने इसे लोकतंत्र के लिए जीत बताया और ममदानी के कैंपेन की तारीफ की। ममदानी का मेयर बनना न सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए बल्कि पूरे अमेरिका में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए एक परीक्षा है। पूरी दुनिया की नजरें अब उन पर हैं कि वो अपने महत्वाकांक्षी वादों को कैसे पूरा करते हैं। ममदानी ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों से नहीं डरेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि शहर को उसके हक का फंड मिले। ये जीत केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि पूरे आंदोलन की जीत है।
एक ऐसा आंदोलन जो मानता है कि सरकार का काम अमीरों की सेवा करना नहीं बल्कि हर आम इंसान की जिंदगी बेहतर बनाना है। जनवरी 2026 में जब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के 110वें मेयर के रूप में शपथ लेंगे, तब शुरू होगा एक नया अध्याय। एक ऐसा अध्याय जो ये साबित कर सकता है कि ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स और प्रोग्रेसिव एजेंडा अमेरिका के सबसे बड़े शहर में काम कर सकता है। साथ ही ममदानी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप।